प्रधानमंत्री बोले हैं कि ये भारत का बागडोर किसको सौंपे। इससे साबित होता है कि हमारे भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद भारत में उस लायक का कोई आदमी ही नहीं है। हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए कोई घोषणा उन्होंने किया, पता ही हवाई अड्डा के लिए कुछ बोला उन्होंने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की भरम फैला के और कुछ नहीं, जनता को धोखा देके पता ही से चले गए। आत्मा जी, कल नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर आए थे, भीड़ तो उमड़ पड़ी। क्या लगता है आप ये कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी की जमानत नहीं तो जब्त हो जाएगा? 1.5 लाख कुर्सी लगा हुआ था। आपने देखा जो 50% कुर्सी खाली था। अरे हम तो देखे पूरा भरा हुआ था, वो जो 50% कुर्सी खाली था। अच्छा। 1.5 लाख में 50% कुर्सी खाली था और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखे आवाज नहीं निकल रहा था। आवाज नहीं निकल रहा था, गरज रहे थे। नहीं निकल रहा था। हम तो मुजफ्फरपुर की जनता को से विनती कर रहे हैं कि कैसे बर्दाश्त किए। हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए कोई घोषणा उन्होंने किया, पता ही हवाई अड्डा के लिए कुछ बोला उन्होंने नहीं बोले। बिहार के लिए कुछ बोले, कोई पैकेज दिए, कुछ नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर्नाटक में रातों रात कर्नाटक सरकार मुसलमान को ये दे दिया। क्या दे दिया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की भरम फैला के और कुछ नहीं, जनता को धोखा देके पता ही से चले गए। पता ही हवाई अड्डा को लेके तो मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता बहुत आक्रोशित पहले से थे, अब क्या होगा? पूरा जनता आक्रोश था। उन्होंने कुछ शब्द नहीं बोला, उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। अच्छा। उनको गौ हत्या लगा हुआ था, इसलिए वो कुछ बोलिए नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? मुजफ्फरपुर शहर के लिए भी तो कुछ बोलते थे, पता ही है अड्डा इसके बाद हम चालू कर देंगे। कुछ बोले उन्होंने, कुछ नहीं बोला। बिहार को कोई पैकेज भी नहीं दिया, विशेष राज्य की दर्जा तो दूर जाए, कोई पैकेज तक का घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं किए। और एक छोटा शहर मेरा मुजफ्फरपुर है, उसके लिए भी कुछ घोषणा नहीं किए। और ऐसे जनता समझे और हमारे मुजफ्फरपुर के जनता को समझना होगा, चिंतन करना होगा। जब प्रधानमंत्री के भाषण में आप लोग गए तो प्रधानमंत्री जी हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए क्या दिए? कुछ नहीं दिए, न कुछ बोले और न बिहार के लिए बोले। बस यही तो आपको कहना है। अच्छा, सुनते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि मोदी जी के भाषण सुनने के लिए आदमी को जो बुलाया गया था वो पैसा देकर तो रो रहा था। हाँ? किसी को, कितना आदमी को तो किराया नहीं था, कितना अच्छा। आदमी को फिट आ गया, पानी नहीं मिला। अच्छा। कितना आदमी बोला कि हम 500 रुपया के रोज पर आए हैं। हाँ, क्या करेगा भाई? 500 रुपया के रोज 500 रुपया का रोज पर आए हैं। अच्छा। यही सब तो बोल रहा था। ओ, अरे सबसे दुर्भाग्य की बात है, वो सब तो छोड़ दीजिए, वो तो बीजेपी वाले ऐसा करते ही हैं। मगर बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे मुजफ्फरपुर वासी के लोग के साथ। हम भी तो मुजफ्फरपुर जिला के ही हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा के ही हैं। मगर बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में प्रधानमंत्री आए और हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अरे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है जो बिहार में रोड शो किए हैं। अब तक इतिहास में ये चीज नहीं हुआ था। क्या करें बेचारे? हाँ? कहने के लिए तो उनके पास अब कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम छोड़ के कुछ कहने के लिए उनके पास में है नहीं। 3 गो 4 गो इलेक्शन हो गया। क्या इलेक्शन हुआ? 4 हुआ। 4 इलेक्शन हुआ। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो प्रतिशत और गिरा हुआ। तो जितना प्रतिशत गिरता है उतना विपक्ष को फायदा होता है। तो उन्होंने जान रहे हैं, पूरा समझ गए जब हम हार रहे हैं तो कम से कम पटना में रोड शो कर लिए। और वो भी रोड शो में किसी जनता से हाथ तक नहीं मिलाए हैं, किसी जनता से बात भी नहीं किया, बस जा रहे हैं। जैसे प्रभु श्री राम हमारे जाते निकलते हैं रथ यात्रा में, मगर वो जनता से मिलते हैं, उससे भी ये बढ़ के हो गए। महात्मा जी, कहा जा रहा है कि मोदी जी आए, गरज के गए हैं, विपक्षियों का जमानत जब्त हो जाएगा। कहीं कुछ उनको तो आवाजें नहीं निकल रहा था। एक ही आवाज तो पूरा वीडियो क्लिप है, एक ही आवाज आ रहा था। ये केरला में रातों रात सरकार मुसलमान को धन दौलत दे दिया।
क्या है ये सब? एक पत्रकार इंटरव्यू दे रहे थे कि मोदी जी जब भाषण दिए मुजफ्फरपुर में तो एकाएक दरभंगा में और समस्तीपुर में वोट प्रतिशत बढ़ने लगा। घट गया है, वोट प्रतिशत घट गया है एकदम। अब एक घबरा गए, इसलिए ना रोड शो किए हैं, और उनके शब्द है ही नहीं। तो क्या होगा वैशाली और मुजफ्फरपुर में, क्या होगा? मुजफ्फरपुर और वैशाली तो फाइनल है। फाइनल है? हाँ, मनोज शुक्ला करीब 5 लाख वोट से जीत रहे हैं, अच्छा, और 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे। अजय निषाद, पूरे कम के लोग इनके साथ हैं। अच्छा, पूरे कम का कहे अजय निषाद जी का तो बीजेपी में देखो हाथ बंधा हुआ था। जब तक ले देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह ही लोग आदेश नहीं करेंगे तले ये लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए पार्टी छोड़ के और महागठबंधन में कांग्रेस का हाथ थाम लिए। अभी ओपन खुल के काम करेंगे और पहला टारगेट इनका रहेगा पता ही हवाई अड्डा। अरे वैशाली में तो सुनाई दिया है कि एक तरफ भूमिहार एकजुट हो गया है तो राजपूत भी एकजुट हो गया है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। टोटल राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, सहनी, हरिजन, टोटल कम, ऑल टू ऑल कम, मुन्ना मैं। लेकिन जनता तो कह रहा है कि विपक्ष के पास नेता नहीं है प्रधानमंत्री लायक, तो कैसे देंगे हम? अब आपके भारत के प्रधानमंत्री ही अपने मुंह से बोले हैं कि हम किसको सौंपें, देश किसको सौंपें। यानी भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम देश को संचालन करने के लिए किसको सौंपें। यानी बीजेपी में भी कोई नहीं, वो तो विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं ना। नहीं, अरे वो मजबूर बोल दिए ना। हाँ। तो खुद ने बोले हैं जब किसको सौंपे। इससे साबित होता है कि हमारे भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद भारत में उस लायक का कोई आदमी ही नहीं है। ये ऐसा शब्द का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। जब किसको सौंपे, अरे ठीक है भाई, मैं भारत के प्रधानमंत्री को 10 उंगली जोड़ के प्रणाम करता हूँ, ठीक है, विपक्ष में नहीं है, आपके पार्टी में भी नहीं है। यानी मोदी जी के बाद खत्म, बीजेपी विलय। यानी उनके मुख से वो अपने बोले जब किसको सौंपे। यानी भारत में कोई है ही नहीं। मोदी जी के बाद देश चलाने वाला भारत में कोई नहीं है, बीजेपी में भी कोई नहीं है। उनका कहने का मतलब है हमारे बीजेपी में भी कोई नहीं है, यानी कहीं है ही नहीं। उनकी शब्द है सोशल मीडिया पर कि भारत का बागडोर किसको सौंपे, यानी किसी कोई है ही नहीं। ये दुर्भाग्य शब्द है। ऐसी शब्द का प्रयोग इतने बड़े पोस्ट पर नहीं होना चाहिए।